बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहां। मैं अधीन करने नहीं बाग्रह की लाज। बाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु महाराज की प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी चलते हैं बीतक साहिब की तरफ प्रश्नोत्तरी को लेते हैं। चलिए नूर भाई जी अनम्यूट करिए आप। प्रणाम जी सभी को। प्रणाम जी सभी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी आपको तुरंत करने हैं कैसे कैसे प्रणाम। बोलो आंटी। हाँ शुरू करिए बेटा। राजयोग क्या है? राजयोग प्रणाम जी। प्रणाम जी। थोड़ा जोर से बोल लो, आवाज नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा। दूर रख रखा है मोबाइल थोड़ा सा इन्होंने, आवाज कम आ रही। प्रणाम जी बोल लो। हाँ राजयोग से राजयोग से कहा जो अपनी पांच इंद्रियों पे मतलब अपनी जी जैसे अपनी पांच इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लें तो वे अपनी इच्छा अनुसार कभी तक अपनी आयु बहुत लंबी कर लें। हाँ योग करने से जो राजयोग होता है यानी ध्यान अवस्था की तरफ को बढ़ना। ठीक है। पांचों तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उसको कहते हैं राजयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। औरंगजेब के दरबार में कौन कौन जाते हैं उन सुंदर साथ का नाम बताओ। चलिए सुंदर साथ जी जो जाते हैं ना पैगाम लेकर जाते हैं। अच्छा मोहित जी चलिए। 12 जने मोहित जी ध्यान दीजिए। आंटी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम जी। आंटी 12 जने जाते हैं हम्म। जिनमें पहले तो है लालदास जी और दूसरा है चिंतामणि जी और शेख बदन और वो कायर कायर मुल्ला कायम। है जी। कायर ने कायम। कायम अच्छा कायम। कायम। फिर है भीमबाई, फिर नाथ जी, सोम सोम जी और हिमायू। वो है हिमाई बाई। जो बुंदेलखंड के थे हिमायू करके था। खिमाई 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 बाई। अच्छा खिमाई। दयाराम, चंचल चंचल राम, गंगाराम और बनारसी जी। वेल डन बहुत अच्छा है ना। बिना अभी तक सुने भी इतनी तैयारी कर ली बहुत अच्छा है ना। ऐसे बढ़ते रहो। चलिए ठीक है। तो इसमें कितने मुस्लिम थे और कितने हिंदू थे?
वंदना इसमें सखी आंटी दो अब वंदना सखी जी के पास चलते इसमें दो 6 तो मुसलमान थे वो भी। 10 तो हिंदू थे और 2 मुसलमान थे, 10 हिंदू जी। और 2 मुसलमान। 2 बिल्कुल मुस्लिम थे। जी, बिल्कुल सही बताया। हाँ जी। चलिए म्यूट कर लीजिए वंदना जी। चलिए नूरबाई जी, इससे संबंधित और भी प्रश्न है क्या, ये इसी में से लेने हैं और? नहीं, अलग अलग। चलिए चिंतामणि जी और लालदास जी कहाँ के रहने वाले थे? लालदास जी। चलिए सुमन जी, सुमन शर्मा जी, आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, दिल्ली के रहने वाले थे जी। सोचिए, अभी भी सुंदर साथ में थोड़ी सी प्रेजेंटेशन भी करके दिखाई थी। लालदास जी कहाँ पर मिले थे श्री जी को? मैं बताऊं जी? याद है जी। हरियल से कीजिए, अरे 1 मिनट रुक जाइए अभी। चलिए कोई बात नहीं, मोती सखी जी के पास चलते हैं। मोती सखी जी आप बताइए, ये तो हमारे विशेष शिरोमणि सुंदर साथ हैं। नहीं पता सुंदर। जिलाल दास जी तो पूछ रहे ना कहाँ के थे? हाँ जी, हाँ जी। आंटी शायद ठट्टा नगर के रहने वाले थे शायद लालदास जी। चलिए शायद। हरियल सखी जी के पास चलते हैं। हरियल सखी जी बता रही हैं आज पर्दे के पीछे से ही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, लाल दास जी और चिंतामणि जी ठट्टा नगर के ही रहने वाले थे। और श्री जी से इनका मिलन कहाँ हुआ था? श्री जी से इनका मिलन जी, ठट्टा नगर के रहने वाले थे जी, ये तो याद नहीं आ रहा। ठट्टा नगर में ही हुआ होगा जब श्री जी ठट्टा नगर गए थे। हुआ होगा, नहीं पक्का बताइए। पक्का जी, वही हुआ, मतलब ठट्टा नगर में ही हुआ, क्योंकि उनके पास भी आए थे ना वे चतुरा ब्राह्मण, उनके यहाँ दूध लेके जाते थे हाँ लक्ष्मण सेठ के यहाँ, तब तो उन्होंने ही तो मिलन कराया था इसमें ठट्टा नगर में। तो पक्का हो गया, बिल्कुल सही। हाँ जी। हाँ सही है। हाँ जी, वो लीला याद आ गई इसलिए। हाँ किसी चीज की एक्टिविटी कर लेते हैं ना तो वो अच्छी तरह से याद हो जाता है। जी जी। चलिए नूरबाई जी। सनंद ग्रंथ किस शहर में उतरा था? सनंद ग्रंथ प्रणाम जी। कोमल सखी जी। अनूप शहर में उतरा था जी सनंद ग्रंथ। जी अनूप शहर। और भी कोई ग्रंथ उतरे थे अनूप शहर में? कोमल सखी जी, हाँ जी, और भी ग्रंथ उतरे थे, बस यही उतरा था सनंदी? यही उतरा था जी सनंद ही। विचार करिए, कल परसों ही वंदना सखी जी ने भेजा था। और भी कुछ? हाँ जी, किरंतन। किरंतन तो हर जगह उतरता था, किरंतन तो उतरा है, हाँ बिल्कुल सही। चलिए तान्या बताइए, आप बताइए माइक ऑन करके। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रकाश हिंदुस्तानी और प्लस हिंदुस्तानी। हाँ ये दो दो भी इसी के यहीं यहीं पर उतरे थे। उतरते तो कई जगह से, लेकिन यहीं पर आता है अनूप शहर में ही, है ना। और सनंद ग्रंथ भी यहीं पे, जी। क्योंकि गुजराती तो वहां उतर गए थे जो हमसा में थे ना, है ना। प्रकाश, हाँ जी। प्रकाश। और जो हिंदुस्तानी उतरा था वो यहाँ पर उतरा था। ठीक है सुंदर शायद। हिंदुस्तानी हाँ, प्रकाश। ठीक बताए बेटा। आंटी ये अनुपशहर, ये बुलंदशहर वाला है, कौन से वाला है? नहीं नहीं, और किसके पास में पड़ता है? दिल्ली से आगे, दिल्ली के पास में पड़ता है ये तो मुझे पता नहीं। बुलंदशहर शायद, अनुपशहर बुलंदशहर के आगे शायद पड़ता है। आसपास, हाँ जी शायद आसपास ही है, पक्का नहीं हाँ मेरे। जी जी बुलंदशहर के आसपास। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि दिल्ली से ही गए थे ना श्री जी वहां पर। जी जी जी। हाँ, जब हरिद्वार से दिल्ली गए थे तो दिल्ली से जब अनूप शहर गए थे, क्योंकि कुछ सुंदर साथ थे ना तो उनको वहां छोड़ने के लिए गए थे। तीर्थ स्थल भी है ना वहाँ पे कुछ जगह? होगा शायद, मैं कभी गई नहीं और मुझे जानकारी गंगा भी जी भी नहीं। निकल रही है वहाँ से। अगर आपको पता हो तो बताइए, क्या हमारे से कुछ रिलेटेड है, कुछ अलग है? नहीं, मैं गया नहीं ना आंटी वहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। बस 10-12 किलोमीटर पीछे ही गया था, तो इसलिए दिमाग में घूम रहा था ये नाम। चलो अब की बार जरूर जाना है ना, शायद वहां पर हमारा मंदिर वगैरह, आश्रम वगैरह हो। जी जी ठीक है आंटी।
ठीक। श्री जी ने शेख बदल से क्या कहा था? जब अनूप शहर में चले गए थे सुंदर साथ को लेकर, तो शेख बदल से क्या कहा था वहां पर? चलिए गोपी सखी जी। चलिए कोई और सुंदर साथ बताइए। राजेश्वरी जी आप बताओगे? शेख बदल जी से, और ये कहा था शायद, मैंने वीडियो में देखी कि औरंगजेब के यहाँ, जो औरंगजेब के यहाँ मंत्रण, वो पत्रिका लेके जाने की, उसके बारे में। क्या लेकर जाने के लिए क्या कहा था? जो पैगाम कहा, पैगाम को। पैगाम के रूप में क्या था? और सुंदर साथ बताएं कोई। कुरान लेके गए थे जिस शेख बदल ना, कुरान को ठुकरा दिया था उन्होंने। नहीं, वो वाणी, वाणी नद ग्रंथ। आनंद ग्रंथ से वाणी लेके गए थे ना ये शेख बदल। हाँ, कुरान का ही खुलासा हुआ ना इसमें, क्योंकि पहले तो वैसे तो हाँ संकेत में थे, लेकिन वो वास्तविक का खुलासा हो गया सनद ग्रंथ में। हाँ तो जी, इसको कहा था कि फिर तुम उन्होंने जाओ। ठुकरा दिया था ना। हाँ बिल्कुल सही। नूर भाई जी अलर्ट रहा करो, थोड़ा पीछे को सारा मत लेकर, अलर्ट होकर बैठो, तुरंत क्वेश्चन जी। बोला करो। हाँ मीटिंग का टाइम हमारा कम है। आंटी ये कहा था शेख बदल से कि तुम सनद ग्रंथ लेकर जाओ और वहां से जामा मस्जिद के सामने जोर जोर से गाना शुरू करो। हाँ ये बताने का मतलब इनका यही है कि सनद ग्रंथ को लेकर गए थे पैगाम देने के लिए, यानी गाने के लिए। वो तो तुरंत तो औरंगजेब के पास तो नहीं जा सकते थे, है ना। तो मस्जिद के सामने गाना था, उसको जोर जोर से जब गाने लगे थे जोश में आकर। ठीक है, अच्छा किया तुमने और एक जोड़ दिया, पता चल गया उसका, है ना। जामा मस्जिद पर भी गए थे वे लेकर। हाँ जी, हाँ जी। ब्रह्म षष्टियों में धाम का अंकुर है, ये कैसे पता चलेगा? ब्रह्म षष्टियों में धाम का अंकुर है, ये कैसे पता चलेगा? मानिक भाई जी आप बताइए। ब्रह्म षष्टियों में अंकुर का पता ये चलेगा जी, उनकी एक तो भाषा से पता चलेगा ब्रह्म षष्टियों का अंकुर का, जी। और एक उनके मतलब उनके उनके जो व्यवहार से पता लगेगा कि ब्रह्म षष्टियों का अंकुर का, की भाषा से, उनकी चलनी से, चलनी से पता लगेगा ना। जब हमें भी अपने अंदर पता लगेगा, दूसरे की भी थोड़ी सी पहचान हो जाएगी, ये ब्रह्म षष्टि है नहीं, इसके अंदर अंकुर है या नहीं है परम धाम का। कोई एक आधा लक्षण बताइए, करनी तो रहनी तो बताई देंगे, लेकिन कुछ एक दो लक्षण बताइए। अच्छा जी। बहुत सारी उनका पहचान में महाराज जी ने। हाँ जी। कोई और सुंदर साथ बताइए अपनी तरफ से। चलिए सुनो, महाराज जी। जैसे कि भाई हाँ जी उनका बताए। तो ये है, उनका तो ये है जी अंकुर कर, जैसे कि राज्य जब हमने तारतम लिया, तारतम लेकर हम एकदम परमात्मा की सुन तो सार चल पड़े, अपनी मर्यादा से भी ऊपर उठना है हमें, और हमें किसी की मतलब लोग लाज नहीं करनी, हमें अपने सतगुरु का कहना मानना, सतगुरु के कहे पर चलना, कि सतगुरु साक्षात परम धाम के हैं, और वे हमारी आत्मा को जगा के परम धाम के जो रहस्य बता रहे हैं उन पर सुनना और चलना, पीछे मानिक हटना भाई नहीं, जी, चलना। किसकी चलनी बता रहे हैं आप ये? ब्रह्मात्माओं की। उनकी क्यों कह रहे? फिर आप नहीं हो परमात्मा। उनकी क्यों आंटी कह मैं रहे? बताऊं थोड़ा सा? क्योंकि उनकी क्यों कह रहे हो? आप भी तो परमात्मा हो। हाँ प्रणाम। तो यानी समर्पण का, जो मानिक भाई जी का कहना है कि समर्पण का भावना होती है, वो कहना है कि एक शब्द सुनते ही तुरंत दौड़ी चली जाएगी, ये पहचान बताती है ना। मैं मतलब न तो किसी रिश्तेदार की सुनने की, ना घर के की सुनने की, बस मैं अपने सदगुरु के कहे पे एकदम चल पड़ेगी, जैसे कि हुआ हमारी साथ भी। जी। जी हाँ, आंटी विश्वास। चलिए राधा जी आप बोलिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आंटी मैं तो अपना एग्जाम्पल बताऊंगी। हाँ बताओ, जब एग्जाम्पल से मैं बताओगे तो और अच्छा रहेगा। हाँ जी, मैं बहुत छोटी थी जब मैंने नाम लिया था महाराज जी का।
तो मतलब नाम लेते ही ना तो ऐसा हो गया था कि बस जो है यही है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाओ इनसे अलग नहीं होना, हटना नहीं। दस हो गया था। अगर ये विश्वास बना रहे और एक टिके रहे और दिल से मतलब अंदर से आवाज आती है कि हाँ ये मेरे हैं, मैं इनकी हूँ, तो ब्रह्म सृष्टि है। और ये लक्षण ब्रह्म सृष्टि के ही होते हैं और किसी के होते भी नहीं। अपनी वाणी में चलना, अपनी चलनी बना के रखना एक ही जगह, अपने मार्ग से चलना, ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टि कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही तो बताया। मुझे तो इतना पता कि मैं जब मैंने नाम लिया तो मुझे तभी विश्वास हो गया था कि महाराज जी हैं और जो हैं बस यही हैं, बचपन से अब तक बिल्कुल सही। एक यही विश्वास अभी तक अंदर है। आपने अपने आपने पहचान के साथ साथ में अपना भी इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, यानी पक्का विश्वास है ना। बिल्कुल सही है। चलिए अंजू सखी, बिल्कुल अंदर है। अंजू सखी जी चौपाई सहित बता देंगी मैं, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राज्य सदगुरु रूप में तो आए हुए हैं, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप। लेकिन ये बात हमें कैसे पता चलेगी? कह रहे हैं ना, उनकी आवाज ही पहचान है, उनके शब्दों में वो बात होगी जो हमारे अंदर, कहते हैं ना हलचल, अर्ध लवो तेरे कार्य सरे। अगर हम इतना सा सुनेंगे तो हमारे अंदर हलचल पैदा हो जाएगी। और ब्रह्म के लक्षण तो वही, आकीन ना छूटे सुहागनी, जो पड़े अनेक विघन। और चुपैया तो बहुत सारी हैं। हाँ बहुत सारी चौपाइयाँ हैं। जैसे कहते हैं ना, मुंह पे नहीं आ रही है, ताकि नेक कहूँ पहचान। हाँ बिल्कुल। कई चुपैया आ नहीं रही है मुंह पे। जो पड़े कसाला कोटक, सिंधी में सुनो रूहे अर्श की। ये जो रहवे निर्गुणों के आहार, आहार, साफ दिल यीशु क्या काहू न दुखावे की, यीशु क्या है ना। राधा, राधा बेटा म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए अपना माइक, है ना। चलिए वर्षा से कीजिए, है वर्षा जी आप बताओगे। अलग अलग सुनने से ना पहचान हो जाती है अपनी। प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी। परवीता जी आप बताइए, शायद वे बिजी होंगे। वो भजन भी है ना एक, जो प्रीतम की प्यारी हो सारे जहां से न्यारी, एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी, मुझे धनी के सिवा कुछ याद नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी परवीता जी। और किसी सुंदर साथ के दिल में कोई आ रही है चौपाई से, थी चौपाई भी ना हो सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। याद हो तो पहचान बता सकते हैं। आनंदी से जी प्रणाम। अभी वो प्रणाम दीदी। जी। अच्छा, पहले आप बोलो। बोलिए आनंदी से जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, बोलिए आप, आवाज आ रही है आपकी। मैं सोचा नेट रुक रहा दिखा है। नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही क्लियर। चलिए कोई बात नहीं, शायद उनको डाउट है कुछ। अंजू सखी जी आप पूरी करिए अपनी बात। हाँ जी। तो सखी अभी कह रही है, जो प्रीतम की प्यारी। मैं कह रही, जो पढ़े कसाला कोटक, अगर उसके बाद भी अगर हमारी राज्य के प्रति वही चाहना है, हमारा कहते हैं ना अंदर से इश्क वैसा ही है, तो है ये ब्रह्म सृष्टि के लक्षण। ऐसे नहीं कि दुख आया तो हम घबरा गए। राज्य तो परीक्षा ऐसी लेते हैं, ऐसी परीक्षाएं लेते हैं, कहते हैं ना कसनी पूरी करवाते हैं अपनी रूह को, उसके बाद भी अगर हमारा ईमान है तो है ये ब्रह्म सृष्टि के लक्षण। बिल्कुल सही। और उसका एग्जाम्पल हमारे सामने मानिक बाई जी है, क्योंकि इतने कष्ट है, इतने कष्ट है, लेकिन फिर भी धनी की मेहर से ना, धनी ने ही हाथ थामे रखा, एक विश्वास भी वही बनाए रखा, है ना। बिल्कुल सही बताया आपने अंजू से। नहीं, कोई भी रूह जी है, थोड़ा हाँ, चलाते हैं। देखो लेकिन हम उनसे परिचित होते हैं ना, तो उनके बारे में हमें ज्यादा पता होता है, लेकिन बहुत बहुत आत्माएं। जितना सब कुछ सहज लगता है ना, हाँ उतना सहज होता नहीं है। होता नहीं हो, बिल्कुल। हाँ, राज्य कहते हैं ना, ऐसी ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। कुछ भी बहुत सी अपने तभी तो हम पक्के होते हैं। कैसे कैसे अटल कैसे होते हैं? जो 10 साल पहले चले थे, क्या ऐसी कंडीशन थी? नहीं ना। कितने कच्चे होते थे वो, फिर रोज की परीक्षा में होते 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 अब कहते हैं ना यूज टू हो जाते हैं। पता है हमें।
हाँ, तो अब कितने बड़े दुख भी आ जाए तो अब कि ठीक है ना, अब दुनिया वालों को कोई छोटी सी बात होती कितनी लगती, हमें लगती नहीं, ठीक है ना राजी, कोई बात नहीं। उसमें विश्वास हो गया ना कि सब खेल है। जब खेल बन देखेंगे ना इसको, और देखेंगे हाँ कि है दुखी, दुख तो है यहाँ और है क्या, दुखी देखने के लिए आए, तो एक थोड़ा सा हाँ पेशेंस आ जाता है अंदर, एक सहन करने की एक शक्ति, एक बल मिल जाता हाँ बिल्कुल। हाँ जी, प्रणाम जी। है। हाँ प्रणाम जी। हाँ जी, एक ये भी तो है, मतलब सुंदर साथ को पहचानो, सतगुरु को पहचानो, राज्य को। वो जैसे कि नाम, नाम भी तो दे, आत्मा का नाम बतावा है, जैसे कि ये भी तो एक मतलब लक्षण ही है आत्मा का, जो पहचानो सुंदर साथ को। वो लक्षण के आधार पर ही होता है, लक्षणों के आधार पर। हाँ जी, तो जैसे कह रहे हैं ना कि भाई आत्मा की पहचान कैसे होगी, देखिए पहचान होने पे तो मिला है ना नाम, मैं वो कहना चाह रही जी। और हाँ एक मुझे ये बताओ। बिल्कुल सही, हाँ बताइए। हाँ जी, एक ये बताओ, मतलब इसी की बात है, जैसे कि मतलब अनुभूति आत्मा को ही हो कि मतलब और किसी को भी हो। नहीं देखो, आत्मा तो दृष्टा है, आत्मा तो देखेगी, लेकिन उस वो जब आत्मा के अंदर जो अनुभव होगा, अनुभव का जो ज्ञान होगा, उस ज्ञान की जी भी जी। अनुभूति है। अनुभूति अलग अलग है, ज्ञान की भी अनुभूति है, एहसास की भी अनुभूति है, रस की भी अनुभूति। हाँ जी, वो कहना चाह रही, मैंने कहा जैसे कि हम तो प्रणामी हो गए, मैं ऐसे कह रही जैसे कि और धर्म वाले, मैं वो पूछना चाह रही जी। नहीं देखो, जैसे कि जो अपने लक्ष्य तक जाएगा उसको अपनी उसकी अनुभूति जरूर होगी। हाँ जी, जैसे कि हाँ है, हमने बहुत तारतम्य वाले जैसे और किसी का ले रखा, लेकिन वो ऐसी कोई वो बात नहीं करते, अनुभूति की कोई भी बात नहीं करता इस तरह की, मैं वो पूछना चाह रही, क्योंकि एक जो हमारे धर्म वाले वो ही अनुभूति की ज्यादातर बात करे, अगर ये हो रहा है जो हमने बहुत से सुने देखे, वो कोई ऐसी बात करते ही नहीं जी, नहीं नहीं अनुभूति की कोई ऐसी। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं कह सकते आप। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम्म, सुखदेव मुनि जी ने भी जब राज का वर्णन किया था, वे भी ध्यान अवस्था में हो गए थे, वे तो पंचवासनाएं थी, है ना। हाँ लेकिन जी यहाँ हाँ पर भी जी। देखो, जो किसी का भी ध्यान करता है ना, चाहे वो शिव का ही ध्यान क्यों नहीं कर रहा, अनुभूति तो उसके जीव को भी जरूर होती है। जो जहां तो तक यानी कि अनुभूति फिर, जरूर होती है वहां तक। तो यानी कि उस पर चर्चा नहीं करते, फिर हमें बताते नहीं, फिर देखो इसका हम, मतलब ये होगा। नहीं नहीं सुनो, देखो हम सबसे जी तो नहीं मिले ना। हम पहले भी आया था ये, हम किसी की बाहरी बातचीत से या बाहरी उससे हम ये नहीं पहचान नहीं कर सकते उसकी बाहरी चोले को देखकर। मान लीजिए जी सत्संग में है, हमारे में भी देख लो, कोई कहीं है, कोई कैसे चल रहा, कोई कहीं तक पहुंचा, कोई कहीं तक पहुंचा। अगर एक बिल्कुल सुसुप्ति जीव को पकड़ ले जो इधर उधर भटकता फिरता है, उसको प्रणामी, तो उसको क्या आंकड़ा लगाएगा? अरे प्रणामी तो सब मंदिर में घूमते रहते हैं ऐसे ही। जी तो उससे जी सबका जी। निरूपण तो नहीं हो सकता ना। नहीं जी। है ना? अरे एक ना जैसे कि, हाँ जी, वो तो बात सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, समझ में आ गई। एक जैसे कि जो मतलब सुंदर साथ जागृत हो, जैसे कि मतलब ज्ञान वो मतलब वाणी से चलता हुआ, तो वो जैसे हमारे गुरु में जुड़ रहे, चलो गुरु की बात बताओ, गुरु में जुड़ा सुंदर साथ, तो मतलब उनकी बातों से एहसास हुआ कि ये आत्मा का अंकुर इनमें है। तो जैसे हम किसी से वैसे अपने तारता वाले से बात करें ना, तो उनसे पता लग जा कि इसमें अंकुर है या नहीं है, बिल्कुल उसका मतलब अच्छी बात है चर्चा जब। से ही पता। हाँ जी, उनकी चर्चा से ही पता लग जा। हाँ। प्रणाम जी, जो कुछ गलत बोल रहा हो जो माफ करिए मुझे। नहीं 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 नहीं, थोड़ी सी पहचान हो जाती है उसकी भाषा के माध्यम से, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते जब तक वो अज्ञान अवस्था में, ये भी नहीं कह सकते कि उसके अंदर आत्मा नहीं है। अंदर वो नहीं लगी जी। होती है ना, जैसे हम अपने औरंगजेब को ही देखे, औरंगजेब के जीव के ऊपर बैठी थी हमारी, है ना, लेकिन वो जागृत नहीं हो पाई थी। एक अंदर जरूर थी कि वो लगन जरूर थी कि हाँ इमाम मेहंदी प्रकट होंगे, और उसी के लिए तो वो इतना अत्याचार कर रहा था। कोई उसका ये नहीं था कि हाँ जी जबरदस्ती क्यों जनेऊ तोड़ता था। क्यों? क्योंकि कि मैं सबको मुसलमान बना दूं, सब उनको एक धर्म पे ले आऊं जो इमाम मेहंदी आएंगे। तो अंदर तो वही लगन थी ना, है ना। तो कहते हैं ना कि, हाँ जी, उनके औरंगजेब के, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अंदर अंदर की वो तरफ भी दिखा देगी, बाहर बाहर से भले ही उसके अंदर ज्ञान हो या ना हो, लेकिन अंदर एक लगन होगी। कहते हैं ना कि भले ही जी जी जन्म हो, जी। तब भी उसके अंदर से वो चरण नहीं छूटते। हाँ जी। है ना। और तो वही कहना चाह रही थी कि तारतम वाले तो और मतलब हमारे उसमें भी है, उनकी मतलब चलनी रहनी यहाँ पता लग जाए, जैसे और सुंदर साथ हमारे साथ रह रहे हैं जो, मतलब एक को तो तुम बता दो तो वो तुरंत विश्वास भी चलनी सारी चलेगा, और एक को तुम बुलाते रहो, कहते रहो, समझाते रहो, वो पीछे ही हटता जाता, यदि मतलब थोड़ा पता लग जाए उसके बारे उसको में, थोड़ी उसका पता जानकारी लग हो जाए जाएगा, राज्य उसको के पता समझ। लग जाएगा कि अगर उसके पास सब कुछ है, उसे बार बार तुम समझा रहे हो, बार बार वो चल रहा है, तो फिर महाराज जी कह रहे हैं कि उसको छोड़ दो, फिर वो जीव है, बिल्कुल जीव है। हाँ जी जी अगर उसके जी। अंदर तड़फन होगी, लगन होगी, तो वो बढ़ेगा।
हो सकती है कुछ हाँ जी वो ना बढ़ पा रहा हो, लेकिन अंदर तो एक तरफ होगी ना। और जिसको सारी फैसिलिटी मिल रही है, सब कुछ सुविधा मिल रही है, फिर भी वो मुंह फेरे बैठा, तो उसको महाराज जी कह रहे, खुद कह रहे कि चाहे भले ही आत्मा भी क्या ना हो, मैं उसको जीव की कैटेगरी में रखता हूँ, भले ही मुझे दुख होता है। जी, आत्म को जी जीव को ये मोह लागत है दुख, मुझे जी दुख जी लगता जी है प्रणाम। है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ ये प्रणाम। जैसे बिहारी जी ने क्या, उनका तो समय पता भी केवल प्रियदर्शन भाई है, ये तो तब भी नहीं हो पाए ना, ये हाँ, धर्म जागृत नहीं हो सृष्टि पाए। थी। तो उसका कोई कारण था ना, वो राज्य के कारण ही उसे कसने के लिए, नहीं राज्य की कसने के लिए किया था ना उनके साथ, तो शायद हाँ, किया था। बिहारी जी को, अभी लेकिन फिर जब भी तक वो जागृत नहीं हो पाए। अंकुर जागृत नहीं हुआ ना, जब तक वो अंकुर जागृत नहीं हुआ ना, अब छोड़ा तो नहीं उन्होंने। भले ये हम्म। भावना थी, मैं भाई उनके तो अंदर ये था कि मुझे मैं तो धामधनी हूँ, मैं सबको परमधाम में एंट्री करवा लूंगा, जिसको निकाल दूंगा। इतना बड़ा दावा ले रहे थे वो तो, है तो जो आत्मा है, भले ही जागृत नहीं थी, ज्ञान नहीं था, लेकिन दावा तो बहुत बड़ा ले रही थी कि मैं ही धामधनी हूँ, जिसको निकाल दूंगा वो परमधाम से निकल जाएगा, जिसको चाहूंगा मैं एंट्री करा लूंगा। तो एक रूह ही तो दावा ले सकती है ना, बात भले ही वो अज्ञानता में है। हाँ वो जी बल उसके था पीछे। ना जी, हाँ तो बल वो होते हैं ना। प्रणाम जी। हाँ हाँ जी, प्रणाम जी परवीन। वो क्या नाम, मैं चौपाई पढ़ रही थी, तो उसमें क्या नाम वो जब ये बिहारी जी और मेराज जी अलग अलग हो जावे ना, हाँ तो जी। उसमें उसका मतलब चौपाई का टीका ये था कि मतलब ब्रह्म षष्ठी तो आ गई इनकी तरफ, मेराज जी की तरफ, तो जीव बिहारी जी के पास थे, जो जीव सृष्टि थी मैं बिहारी जी की संगत में थी। तो मतलब मैं जीव जो जब अब राम रतन बाई जी आई, तो उसके बाद जब मैं जो जीव उनके साथ थे, मैं अब भी उनके साथ ही। देखो, ये तो बहुत गहरी चीजें हैं, इनको तो महाराज जी जानते हैं, कुछ सारी बात नहीं बोल सकते। अब वही जीव कसनी तो जरूर करेगा, क्योंकि कोई जीव एक आत्मा को, मतलब भले ही धनी का हुक्म है, लेकिन फिर भी कर रहा है ना वो, तो करते करते उसे कसनी में तो कसना पड़ेगा ना, अपने आप को तपाना तो पड़ेगा। तो निर्मल हो कर वही जीव आया, और फिर उसी जीव ने बैठकर, क्योंकि उस जीव के अंदर भी था कि मैं धामधनी बनूं, तो वास्तव में वो साहेब भी मिली, साक्षात राज जी ने उनको दर्शन दिए। तो इसके बारे में तो मैं क्लियर नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि बहुत कुछ बातें छिपी हुई होती हैं, है ना। वही जीव है, उसकी यात्रा हो रही है, कहाँ तक आ रहा है, ये तो धनी जानते हैं, कब रूह प्रवेश कर रही है, कब उठ रही है। अब मान लीजिए हमारे ऊपर से कब रूह बैठ रही है, हमें क्या पता कब बैठी, ध्यान दीजिए, है ना। तो कुछ बातें सीक्रेट भी है, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ दीदी इसमें मुझे तो मतलब प्रैक्टिकली ये बात समझ में आती है, यदि किसी के अंदर अंकुर है, चाहे उसे मतलब ऐसा वातावरण मिले या ना मिले कि वो सुंदर साथ का संग कर पाए या ना कर पाए, लेकिन उसका दिल अंदर से तड़पता रहेगा और उसे कहीं भी चैन नहीं आएगा, किसी भी देवी देवता के भजन कीर्तन सत्संग में उसे कोई सुख कोई आनंद नहीं आएगा। अंदर ही अंदर उसका दिल मतलब उदास सा रहेगा, उसे लगेगा कि कहीं कुछ अधूरा है, कहीं कुछ अधूरा है। और जब उसे राज्य का संग मिलेगा, सुंदर साथ का संग मिलेगा, तो उसके दिल में मतलब एक अलग ही खुशी होएगी, और उसके बाद उसे उस और कुछ चाहने की या और कहीं जाने की कोई चाहत नहीं रहेगी। सबसे बड़ी पहचान मुझे तो यही लगती है, और ऐसा मतलब मेरे साथ भी प्रैक्टिकली हुआ है। प्रणाम जी। बिल्कुल सही वर्षा से क्या, आपकी बिल्कुल 100% श्योर है आपकी बात, बिल्कुल। है ना, जैसे हमारी सुमन श्यामा जी है, कितनी तड़फ रही थी, लेकिन हमारा मिलन कहाँ हुआ, शेरपुर महाराज जी के चरणों में ही। है ना, और लगन है कि आज चल भी रही है, और 10 जनों को लेकर भी चल रही है, देखो घर का भी काम करती है ना। तो जो अंकुर होता है ना, तो वास्तव में उसके अंदर तड़प बरकरार रहती है वो, और एक ना एक दिन फिर धनी मिलन करवा ही देते हैं। और कहाँ मिलन होता है, धनी के चरणों में। हमारी रतनबाई जी एक को उधर से बुलाती है, एक को उधर से, ऐसे ही अब की बार मैं को बाई जी को एक सुषमा जी मिली है ना। तो कैसे धनी मिलन करा रहे हैं ना, वो जान रहे हैं कि मुझे कब किस रूह को किसके माध्यम से। तो ये सुंदर साथ जी, वास्तव में आश्रम में जाना भी तब सार्थक होता है, अगर हमारे साथ में कुछ अंदर का कुछ हो, बाहर का नहीं कि बाहर से गए घूम आए खा पी आए और बस नाच गाना कर आए, ये हो जाएगा मनोरंजन। लेकिन एक आत्मा मिली है, या अपनी आत्मा को कोई अनुभूति हुई, या कुछ तत्व की बात मिली है, तो तब वो जाना सार्थक होता है। लेकिन एक तरफ होती है बिल्कुल आत्मा के अंदर, ये तो पक्का है, चाहे उसको सिचुएशन कैसी भी हो उसकी, और समाधि एक पूर्वक बात ये भी हो कही जाता ना है। दीदी, जैसे लोग सब कहते हैं भाई हम घूमने जा रहे हैं वैष्णो देवी, उसमें जैसे मैं एक बार आश्रम पे गई, तो हमारे परिवार में जैसे और हैं वो सदस्य नहीं मानते, तो वे कहने लगे भाई तू भी वहां गई, तू घूमने, मैं कहा नहीं मैं घूमने नहीं गई, मैं तो राज्य से मिलने गई थी, मैं घूमने नहीं जाती।
तो कहा हमारे यहाँ घूमने का कोई वो नहीं है सिस्टम की, तुम जैसे वैष्णो देवी जाते हो या शास्त्री देवी घूमने जाते हो, हम घूमने नहीं जाते हो, मैं तो राज्य से मिलने जाती हूँ। तो एक बार मेरे बच्चे बोले मम्मी आप वहाँ शेरपुर आश्रम में किसी को जानते हो? मैं कहा नहीं, मैं किसी को नहीं जानती, पर राज्य मुझे जानते हैं, मैं राज्य को जानती हूँ, बस इतना ही। सही सही मगर बात। इतना ही काफी है। प्रणाम दीदी। बिल्कुल वर्षा जी, आप सही कह रहे हैं। देखो किसी को भी देखो जो हमारे संबंध में कोई रिलेटिव है ना, कहीं पे कोई जाएगा तो क्या कहेंगे, भाई चलो घूमने चल रहे हैं। उनके अंदर ये नहीं कि हम चले और उनके दर्शन करें या कुछ उनके बारे में जाने, इस इच्छा से जाते ही नहीं। तो हम भी अपने आप को परखे इसके माध्यम से कि हम घूमने के पर्पज से जा रहे हैं, कुछ अपने धनी की कुछ हृदय में प्यास लेकर जा रहे हैं, है ना। तो ये अंतर होता है। वर्षा जी, आप इच्छा लेकर गई थी रतनपुरी, तो सुंदर साथ मिला ही था आपको, जो ग्रुप में हाँ जी, मिलते है ना। हाँ जी जी, बिल्कुल। वैसे ऐसा तो मेरे साथ कई बार हुआ, जैसे मतलब मैंने दिल में इच्छा ली ना कि भाई वे वाले सुंदर साथ काश मुझे मिल जाए, तो मतलब हाँ राज जी ने ऑटोमेटिकली मिलाए। इस बार भी मैं रतनपुरी गई और मेरे दिल में मतलब बहुत इच्छा थी कि मैं डोली दीदी से मिलूं, मेरी हाँ बहुत दिल में इच्छा थी। पहली बार वो अगले दिन आई थी, मैं पहले दिन गई थी, तो हम्म, पता चला डोली दीदी मुझे एकदम सामने ही मिली। ऐसे ही हम्म, हुआ, मतलब कई सारे सुंदर साथ के साथ हुआ जो मैंने सोचा, दिल में चाह लेके गई राज्य काश वो सुंदर साथ मिल जाए, जबकि मेरी उनसे कोई फोन पे बातचीत नहीं हुई, लेकिन राज्य हम्म। ने उन्हें मतलब मिला दिया एकदम से। और फिर दिल यानी में जो खुशी हुई उसका ना, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा था कि सुंदर साथ से गले मिलके कि बस अब ये खेल यहीं खत्म हो जाए और परम धाम में उठ जाए, बस ये खत्म हो जाए अब। मतलब इतना गले मिलकर इतनी दिली खुशी हुई कि आज तक अपने परिवार में किसी रिश्तेदार से संबंधी से मिलके इतनी खुशी नहीं हुई जो सुंदर साथ से मिलकर हुई दीदी। बिल्कुल प्रणाम जी। बिल्कुल रूप अंजू सखी जी ने दिया। बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है, ध्यान देना सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा। क्योंकि अभी जो वर्षा जी ने कहा ना कि एक तो हमारे दिल में कि मैं धनी को जानूं और धनी मुझे, रियलिटी बात है। तो धनी भी जान रहे हैं ना कि किसके लिए आ रहे हैं। अगर हमारे दिल में मान लीजिए हम मिल रहे हैं और मिलने के बाद हम ये जाए कि अरे चलो शेरपुर चलते, अरे हमारी अनिल सखी जी भी आ रही है, हमारी प्रेम सखी जी भी आ रही है ना, अंजू सखी जी भी आ रही है, चलो उनसे मिलते। तो वो भले ही धनी उनके हृदय में, लेकिन वो जो लक्ष्य था ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता। हम्म, बात मानना इसको, जो मैं कहना चाह रही हूँ गलत नहीं है सुंदर साथ से मिलना, लेकिन वो सर्किल हमारा जो धनी की तरफ होना चाहिए था ना फोकस, वो वहीं तक रह गया। तो धनी वही इच्छा पूरी करते हैं। और जब धनी का लेके जाएंगे तो वो धनी की इच्छा है कि वो किसको मिलाए, मिलाएंगे तो जरूर, चाहे हमारे जानकार मिल जाए चाहे अननोन सुंदर साथ मिल जाए, क्योंकि है तो सभी, कोई जानकारी में है कोई नहीं है, सब अपने। तो एक जो वर्षा सखी जी ने पहला पॉइंट बोला ना, वो बिल्कुल उस पर फोकस करना। जब हम जाए ना तो धनी के ही लिए जाए। अब वो अपने किस अंग से मिलाते हैं आगे उन पर डिपेंड करते हैं। लेकिन हमारा अधिकतर हो जाता है कि फोन करके अरे तू जा रही, चलो वो जा रही तो मैं भी चलूंगा ना, जैसे हमारी बोल से अरे सारी जा रही मैं भी चली जाऊं, है ना, सारी जा रही मैं भी चली जाऊं मिलने के लिए चली जाऊं आप देखो बिल्कुल सही कह रहे दीदी, बहुत बार बिल्कुल सही पॉइंट बताया है। ऐसे ही एक बार मीटिंग में रंजना दीदी भी कह रहे थे कि हम ना जैसे पन्ना जी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, पहले तो हम दिल में भाव लाते हैं कि हमें राज्य से मिलना है, और फिर हम अपने सुंदर साथ से फोन कर करके पूछते हैं भाई तुम भी जा रहे हो, तुम भी जा रहे हो, तो हमारा ध्यान भटक जाता है। आपने बिल्कुल सही बात कही, हमारे मन में एक लक्ष्य राज्य होना चाहिए, हम राज्य से मिले तो मतलब सबसे मिल लिए। ये आपकी बात मतलब बहुत ज्यादा अच्छी और हमेशा ध्यान में रखने योग्य है दीदी। ये वर्षा जी, हाँ जी। ये वर्षा जी जो आपने बोला ना और फिर अंजू सखी जी ने पकड़ा, उसके माध्यम से मुझे अभी पता चला अपनी भी गलती का। होती है ये, दिल में तो होती है कि धनी से मिले, लेकिन बाद में ना वो चेंज हो जाती है। और फिर जाते ही वहां पर उससे भी फोन करो, वो कहाँ है वो कहाँ, हम एक एक मिनट भी शांति से नहीं बैठते। आपने नोटिस किया होगा, कभी किसी के फोन आएंगे कभी किसी के। एक बार तो कैसी मिस्टेक हो गई थी पिछली बार जब गए शेरपुर, दे फोन पे फोन, अब मुझे गुस्सा आ गया, मैं विक्की पे बड़ा गया, भैया वो यहाँ फोन मत कर, अब जो मुझे, मैं आई बात करने के लिए कुछ करने के लिए आई, लेकिन मानिक भाई हमारी परेशान थी, फिर उठाना पड़ा, मजबूरी हो गई ना। तो ये देखो हमारा ध्यान ना डिस्टर्ब होता है। शेरपुर वाले महाराज जी एकांत ढूंढते थे, देख लो सोनगिरी कैसी गुफा में जाकर बैठे, अपने गांव से कहाँ बगीचे में जाकर बैठे, है ना। तो एकांत में मिलते हैं ना धनी। तो जितना भी हो ना, बाहर से भी एकांत और अंदर से भी। तो कभी भी जाए ना, आज वर्षा सखी जी का, अंजू सखी जी के माध्यम से बहुत बढ़िया पॉइंट मिला कि जब हम कहीं जाए ना तो एकाग्रता से जाए, फोकस वहां न रखे, फोकस धनी पर रखे, उनके जो अंग होंगे वे हमें जरूर मिला देंगे जिससे मिलना हो। नहीं तो हमारा डेस्टिनेशन ना चेंज हो जाता है, जो हमारा लक्ष्य है ना वो धनी से हटकर दूसरी तरफ चला जाता है ना।
ये है सुंदर साथ जी, आपस में चर्चा करने से ना हमारी बहुत छोटी छोटी त्रुटियां होती है ना, वे दूर होती हाँ जी, सही कह रही जी, ये तो हमें भी आज ही पता चली अपनी कमियां। अभी तो राजी ने धन्यवाद करो इन दोनों सखियों का। नई राह दिखाई। धन्यवाद कर रहे हैं हम तो दोनों सखियों का, वो धन्यवाद। उनको गलती तो आपने पकड़वाई, मैंने अपनी बात कह दी, अंजू दीदी ने अपनी, लेकिन गलती कहाँ करी वो आपने पकड़वाई दीदी। बस मेन तो पकड़वाने वाले धनी है, नहीं तो मुझे भी पता नहीं था, मैं भी अंधेरे में थी सच में, पूछो मैं भी फोन करके चलती थी, अरे चलो चलो चलो, दिल में तो राज्य हाँ, रहते, पता ही नहीं चले लगा। थे, क्या था कि तुम, मैं भूल जाऊंगी तुम मुझे बताना, और मैं तुम भूल जाएगी तो मैं तुझे बताऊंगी। सही कह रहे हैं। तो बिल्कुल। कैसे चले थे ना, हाँ वे खामियां तो निकलेंगी चाहिए। हाँ जी, इसको ना हम भाई पे ले लेते हैं ना, कि तू भूले तो मैं तुझे बताऊं, और मैं भूलू तो तू मुझे बताई। हम क्या है कि शेरपुर चलना, मैं बताऊंगी उसे, तू भी चल। तू भी चल। सही कह रहे हो। इसलिए हम उसको वहां घटित भी तो करते हैं ना बाहर में, तो बिल्कुल। उसको कहते हैं कि भाई तू भी चल, अगर वो उसको ना बताया तो हमें भी लेकिन राजी में कहेंगे। इस चीज का एक प्रैक्टिकल और बताएंगे सुंदर साथ जी, है ना। जब जब वैसे तो सुंदर साथ के साथ जाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं साथ में भी गई और अकेले में भी गई। जो अकेले में जाकर अनुभव होता है ना, वो साथ में जाकर नहीं, रियल टेंशन फ्री होते हैं ना जी, बिल्कुल। टेंशन फ्री नहीं, नहीं टेंशन टेंशन फ्री की तो बात दूसरी होती है। क्योंकि जब हम धाम पे जाते हैं तो हमारी एकाग्रता बनती है, क्योंकि मैं सूरत गई, वहां मुझे कुछ हुआ, लेकिन वो बताने लायक तो है, लेकिन बताएंगे नहीं, है ना। लेकिन पन्ना जी गए जो अपना मेन धाम है, वहां पर हमारी जितने भी सुंदर साथ बने ना, इतनी हमारी वृत्ति ना बाहर रही। तो कभी भी तीर्थ में जी। जाओ ना, अपने आश्रम में जाओ, एकांत में जरूर जाकर देखना उस चीज के लिए। क्योंकि और भीड़ से, क्योंकि वो तो कहावत है कि भीड़ मैं में नहीं मत और चलो, अकेले चलो। उस समय मैं और मेरे धनी, बाकी सब भीड़ अलग, उसका रस कुछ और होता है। लेकिन मेरे दिल में तो एक भाव ये भी आता है कि जैसे कोई फंक्शन हो ना, तब जाने में इतना वो नहीं है, क्योंकि तब धनी के पास बैठने में अकेले टाइम नहीं मिलता। नहीं अगर वैसे जाओ बिना किसी प्रोग्राम के, तो हम आराम से राज्य के पास मंदिर में भी, उनकी समाधि में भी, उनके पास आराम